धीरज लाल हीरालाल अंबानी जो ज्यादातर धीरूभाई अंबानी के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें कौन नहीं जानता। इनका नाम देश में ही नहीं विदेशों में भी फैला हुआ है। धीरूभाई अंबानी बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह थे। धीरूभाई अंबानी का नाम उन सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर कुछ करने का विश्वास हो तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमती है। धीरूभाई अंबानी का मानना था कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। धीरूभाई अंबानी भारत की एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में ही अपना बड़ा नाम किया बल्कि भारत को उद्योग के क्षेत्र में नई पहचान दिलवाई। एक गरीब खानदान में पैदा हुए धीरूभाई अंबानी ने बड़े बिजनेसमैन बनने के सपने देखे और अपनी कठोर मेहनत के बल पर उन्होंने इसको हकीकत में बदल दिया। आइए जानते हैं भारत के सबसे सफल और बड़े बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी की जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। गुजरात के जूनागढ़ के पास एक छोटे से गाँव में चौरवाड़ के एक साधारण शिक्षक के घर में धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर साल 1932 में हुआ था। उनकी माता जमुना बेन एक घरेलू महिला थी और उनके पिता एक साधारण टीचर थे, जिनके लिए अपने इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना काफी चुनौतीपूर्ण था। वहीं उनकी नौकरी से घर खर्च के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। ऐसे में 4 और भाई बहनों के बीच धीरूभाई की शिक्षा ग्रहण करना काफी मुश्किल था। ऐसी स्थिति में धीरूभाई अंबानी को हाई स्कूल की अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपने घर के हालात को देखते हुए परिवार को चलाने के लिए अपने पिता के साथ भजिया बेचने जैसे छोटे मोटे काम करने पड़े। धीरूभाई अंबानी ने गुजरात की कोकिला बेन से शादी की थी, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पैदा हुए और 2 बेटियां नीना कोठारी और दीप्ति पैदा हुए थे। धीरूभाई अंबानी ने अपने घर की आर्थिक हालत देखते हुए सबसे पहले फल और नाश्ते बेचने का काम शुरू किया, लेकिन इसमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने पकौड़े बेचने का काम शुरू किया, पर यह काम में वो आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरीके से निर्भर थे, जो कि साल में कुछ समय के लिए ही चलता था। बाद में धीरूभाई को अपना यह काम मजबूरन बंद करना पड़ा था। वह किसी भी काम में सफल नहीं होने के बाद अपने पिता की सलाह ली और एक नौकरी ज्वाइन कर ली। तमाम असफलताएं मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी ने अपने बड़े भाई की मदद से यमन में नौकरी करने का फैसला किया। उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर अपनी पहली नौकरी की और करीब 2 साल तक नौकरी करने के बाद वो अपनी कार्य कुशलता और योग्यता के बल पर मैनेजर के पद पर पहुंच गए। हालांकि नौकरी करने के दौरान भी वो हमेशा बिजनेस करने के अवसर ही तलाशते रहते थे। वो शुरुआत से ही बिजनेस करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। शायद उनके इसी जुनून ने उन्हें दुनिया का सबसे सफल बिजनेसमैन की सूची में शामिल किया है। धीरूभाई अंबानी के बिजनेस के प्रति लगाव को इसी तरीके से जाना जा सकता है कि जब वो शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर 300 रुपए प्रति माह के हिसाब से नौकरी करते थे, तो उस दौरान वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी। लेकिन धीरूभाई वो 25 पैसे की चाय ना खरीदकर एक बड़े रेस्टोरेंट में जाकर 1 रुपए की चाय पीने जाते थे। वो इसलिए ऐसा करते थे ताकि उन्हें उस रेस्टोरेंट में आने वाले बड़े व्यापारियों की बात सुनने मिले और वो बिजनेस की बारीकियों को समझ सकें। धीरूभाई अंबानी ने अपने बड़े बिजनेसमैन बनने के सपने को पूरा करने के लिए अपने तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ग्रहण की और बाद में वे सफल बिजनेसमैन बनकर खरे उतरे। इसके अलावा धीरूभाई अंबानी के अंदर बड़े बिजनेसमैन बनने की योग्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने यमन में प्रचलित चांदी के सिक्कों को गलाकर लंदन की एक कंपनी को बेचना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्के के मूल्य से अधिक था। वहीं जब इस बात की खबर यमन सरकार को लगी, तब तक धीरूभाई अंबानी ने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया था। आपको बता दें कि धीरूभाई अंबानी ने महज चंद पैसों से इतनी विशाल रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। इस कंपनी की शुरुआत महज एक छोटे से कमरे में हुई थी, लेकिन साल 2012 तक इसमें करीब 85,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। धीरूभाई अंबानी की स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्राइस जब बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उसी वक्त उनके स्टॉक पर बियर कार्टेल की नज़र गई। बियर कार्टेल वो लोग होते हैं जो स्टॉक को बेचकर उनकी प्राइस गिरा देते हैं। ऐसे समय में अपने सूझबूझ से धीरूभाई अंबानी ने अपने स्टॉक को खुद ही खरीद कर बियर कार्टेल को भारी नुकसान करवाया था। ऐसी कई चुनौतियों का सामना उन्होंने पूरे साहस के साथ किया है। एक समय पर धीरूभाई अंबानी के पास ना तो नौकरी थी और ना ही कोई कारोबार शुरू करने के लिए उनके पास पैसे थे। ऐसे में उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर धागों और मसालों का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने महज 15,000 रुपए से रिलायंस की शुरुआत की थी। शुरुआत में उनका इरादा पॉलिस्टर और मसालों का इंपोर्ट करने का था। 1980 के दशक में धीरूभाई अंबानी ने पॉलिस्टर यान निर्माण का सरकार से लाइसेंस ले लिया और इसके बाद लगातार धीरूभाई अंबानी सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और उन्होंने कभी भी अपने कैरियर को पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरूभाई अंबानी को 24 जून 2002 को हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई। 6 जुलाई साल 2002 में भारत
भारत की इस महान शख्सियत ने अपनी अंतिम सांसें ली। उनकी मृत्यु के बाद उनका व्यापार उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने बेहद कुशल पूर्वक संभाला है। यही नहीं, वो आज भारत के सबसे धनी और विश्व के सबसे सफलतम बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आप तक ऐसी और लाइफस्टाइल वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।